मित्रों, नमः संस्कृता। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपसे संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा के बारे में जैसे सामान्य जानकारी आपको होगी कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को कहते हैं, लेकिन व्याकरण शास्त्र में महर्षि पाणिनि ने कुछ वर्णों, कुछ प्रत्ययों, कुछ शब्दों को अलग अलग करके उनको एक नाम दे दिया और उसी नाम को, जिसको जो नाम दिया, उसी नाम को ही हम यहाँ संज्ञा के नाम से जानते हैं। वैसे तो व्याकरण शास्त्र में संज्ञाओं की संख्या अधिक है, किंतु कुछ प्रमुख संज्ञाएं जो सामान्य ज्ञान के तौर पर हमको जाननी चाहिए, उनके बारे में आज हम आपसे चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम वृद्धि संज्ञा के बारे में जानेंगे। वृद्धि संज्ञा का सूत्र होता है वृद्धिरादैच। जब हम इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा वृद्धि आत ऐच। वृद्धि आत ऐच। आत का अर्थ होता है दीर्घ आ, जिसको हम आ भी कहते हैं, और ऐच में ऐ और औ आते हैं, यानी कि आ, ऐ और औ इन तीन वर्णों को वृद्धि के नाम से जाना जाता है। व्याकरण शास्त्र में आ, ऐ और औ इन तीन वर्णों को वृद्धि के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो संज्ञा है उसको हम गुण संज्ञा कहते हैं। गुण संज्ञा का सूत्र होता है अदेंग गुण। इसको जब हम सूत्र को तोड़ेंगे, इसका जब पदच्छेद करेंगे तो हमको मिलेगा अत, एंग और गुण। अत का अर्थ ह्रस्व ऐसे होता है, एंग में ए और ओ वर्ण आते हैं, यानी कि ह्रस्व ए और ओ इन तीन वर्णों को हम गुण के नाम से जानते हैं या इनकी गुण संज्ञा होती है। ह्रस्व ए, ह्रस्व ए और ओ, ये जो तीन वर्ण हैं इनको व्याकरण शास्त्र में गुण के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व मैंने आपको बताया कि दीर्घ अ, ऐ और औ ये तीन वर्ण वृद्धि संज्ञक होते हैं, अर्थात इनको वृद्धि के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो संज्ञा होती है वह संयोग संज्ञा होती है। संयोग संज्ञा का जो सूत्र होता है वो हलो अनंतरा संयोग होता है। जब हम इस सूत्र को तोड़ेंगे तो हमको तीन पद मिलेंगे। पहला मिलेगा हल, दूसरा अनंतरा और तीसरा संयोग। हल का अर्थ व्यंजन होता है, यानी कि व्यंजन वर्ण, और अनंतर का मतलब होता है कि अंतर न होना। अंतर का मतलब यहाँ अंतर धन अन लिखा हुआ है, अर्थात अंतर का न होना, अर्थात व्यंजन वर्णों के बीच जब अंतर न हो, या यूं कह लें कि व्यंजन वर्णों के बीच जब कोई स्वर वर्ण न आए तो वहां संयोग संज्ञा हो जाती है। जैसे मैंने उदाहरण लिया है बुद्धि। बुद्धि को आप देख लें, हम इस रूप में भी लिख सकते हैं ब, द, ध और ई। ब, ड, ध और ई के रूप में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें ब, उ, ब, उ, द, ध और ई। अब यहाँ क्योंकि ब के बाद स्वर आया हुआ है तो ये इसमें जुड़ गया। द और ध के बीच में कोई स्वर नहीं है, अर्थात ये जो व्यंजन है ये अनंतर हैं, यानी कि इनके बीच कोई अंतर नहीं है, कोई स्वर नहीं आया हुआ है, तो इन दो वर्णों में संयोग संज्ञा होकर के बुद्धि बन जाती है। इसी प्रकार शुद्धि लिखा हुआ है। शुद्धि में भी आप देख लें स, उ, द, ध और ई। यहाँ भी द और ध के बीच में कोई स्वर नहीं आया है, इसलिए द और ध के बीच में संयोग होकर के शुद्धि बन जाएगा। इसी प्रकार से हम देख लें राष्ट्र, र, आ, स, ट और र।
इतने जो आपको मैंने पदच्छेद करके ये वर्णों को अलग अलग करके दिखाया कि र के बाद स्वर आया है, लेकिन स, ट और र के बाद कोई स्वर नहीं आया है, इसलिए इन वर्णों में परस्पर संयोग होकर के ये संयोग संज्ञा हो जाएगी और शब्द बन जाएगा राष्ट्र। इसी तरीके से आप देखें पुष्प लिखा हुआ है, प, उ, स और प। जब हम इसको जोड़ देंगे, यहाँ चूंकि कोई स्वर नहीं है तो यहाँ संयोग हो करके ये पुष्प प्रयोग बन जाएगा। मित्रों, ये तीन आपने संज्ञाएं जान ली। पहला वृद्धि, दूसरा गुण और तीसरा संयोग। अगली संज्ञा है अनुनासिक संज्ञा। अनुनासिक संज्ञा का सूत्र होता है मुख नासिका वचनो अनुनासिक। जब हम इस सूत्र को तोड़ते हैं तो हमको मिलता है मुख नासिका वचन अनुनासिक, अर्थात ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, या यूं हम कहें कि ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में मुख और नासिका दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे वर्ण अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। जैसे न हो गया, अंगा, न, य, ड़, न, म, अर्थात अंगा, और जो प्रत्येक 5 वर्ग हैं, पांचों वर्गों के जो पंचमाक्षर होते हैं वह अनुनासिक संज्ञक होते हैं। आप ये हमेशा ध्यान रखें कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमको मुख और नाक दोनों की सहायता लेनी पड़े, वे वर्ण अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। इसके अलावा जो भी वर्ण हैं अनुनासिक वर्ण से इतर जो वर्ण हैं वह अननुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ये सारे वर्ण, या फिर च, छ, ज, झ, या फिर ट, ठ, ड, ढ, या त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, ये सभी वर्ण, स, 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 ह, ये सभी वर्ण जो होते हैं ये अननुनासिक वर्ण या निरनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। इसके बाद हम अगली संज्ञा देखते हैं सवर्ण संज्ञा। बहुत महत्वपूर्ण संज्ञा है, बार बार इसका प्रयोग आपको जब आप संधियां पढ़ेंगे या व्याकरण शास्त्र में और सारी जगहों पर बार बार आपको सवर्ण संज्ञा की जरूरत पड़ेगी। तो सवर्ण संज्ञा का सूत्र होता है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। जब हम इस सूत्र को तोड़ देते हैं तो हमको मिलता है तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य का अर्थ होता है समान, आस्य का जो वास्तविक अर्थ होता है वह मुख होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसका अर्थ उच्चारण स्थानों से लेंगे। और प्रयत्न का अर्थ होता है अभ्यंतर प्रयत्न, अर्थात जिन वर्णों का मुख, अर्थात हम यहाँ बताया मैंने कि मुख हम आस्य का अर्थ न लेकर के उच्चारण स्थानों से लेंगे। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न परस्पर समान होता है उन्हें सवर्णी कहा जाता है या उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। मैंने यहाँ पर नोट लिख दिया कि आप कुछ चीजें सामान्य तौर पे जान लें कि जो अ है, ई है, उ है, री, रे, ए, ओ, ऐ, औ, ये प्रत्येक जो होते हैं जितने भी स्वर हैं, यह इनके जितने भी भेद होते हैं वह अपने अपने भेदों के परस्पर सवर्णी होते हैं। जैसे आप देख लें अ हुआ, आ हुआ, अ हो गया, चाहे वो ह्रस्व हो, दीर्घ, मतलब जितने भी 18 प्रकार अ के होंगे वह सभी परस्पर क्या कहे जाएंगे, सवर्णी कहे जाएंगे। इसी तरीके से आप ई को ले लेंगे, ऊ को ले लेंगे, री को ले लेंगे, री को ले लेंगे, ए, ओ, ऐ, औ, इनके जितने भी भेद होंगे प्रत्येक के, तो वह प्रत्येक भेद उस वर्ण के परस्पर सवर्णी कहे जाते हैं। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया
कि जो 5 वर्ग आपके हैं, प्रत्येक वर्गों के बाण अपने अपने वर्गों के बाणों के परस्पर सवर्णी होते हैं। जैसे आप क ले लेंगे, ख, ग, घ, न, ये बाण परस्पर एक दूसरे के सवर्णी हैं, क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है और आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है, इसलिए ये प्रत्येक वर्ण आपस में सवर्णी होंगे। इसी तरीके से च वर्ग होगा, च वर्ग अपने वर्ग के प्रत्येक वर्ण जो होंगे वह परस्पर सवर्ण होंगे। इसी तरीके से ट वर्ग और प वर्ग के भी वर्ण अपने वर्गों के प्रत्येक वर्णों के सवर्णी हो जाएंगे। आगे देखें, अगली जो संज्ञा है वह प्रगृह संज्ञा है। प्रगृह संज्ञा का सूत्र होता है इद्दु देत द्विवचनम प्रगृहम, अर्थात जब हम इसको तोड़ देंगे इस सूत्र को तो हमको मिल जाएगा ईत, उत और एत द्विवचनम प्रगृहम। ईत का अर्थ होता है इकारांत, यानी कि ऐसा शब्द हो जिसके अंत में दीर्घ ई आया हुआ हो। ऊत का अर्थ हो गया कि ऐसा शब्द जिसके अंत में ऊ आया हो, यानी दीर्घ ऊ आया हो, और ऐसा शब्द जिसके अंत में ए आया हुआ हो और वह द्विवचन का हो, तो उसकी प्रगृह संज्ञा हो जाती है। जैसे यहां मैंने आपको लिख दिया कि हरि, तो हरि जो शब्द है, यह हरि जो पद है, यह जब हम हरि का रूप चलाते हैं, हरि, हरि, हरय, यानी कि हरि जो शब्द है, हरि जो पद है, यह हरि शब्द का द्विवचन का रूप है। इसी तरीके से आप देखें कि यहाँ मैंने विष्णु लिखा हुआ है, तो विष्णु का भी होता है विष्णु, विष्णु, विष्णुवः। इसी तरीके से आप भानु, भान, भानुमः, गुरु, गुरु, गुरुवः, गुरु, गुरु, गुरुवः। इस तरीके से जो द्वितीयांत होगा, मतलब द्विवचन का होगा और दीर्घ इकारांत होगा, दीर्घ उकारांत होगा और एकारांत पद होगा, ऐसे पद की क्या हो जाएगी? प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। यहाँ मैंने इसीलिए उदाहरण में लिखा हुआ है हरि एतौ। अब एतौ मैंने इसलिए लिखा कि जो प्रगृह संज्ञक हो जाते हैं उनके बाद अगर संधि की स्थिति बनती है तो वहां संधि न होकर के प्रकृति भाव ही रहता है। जैसे हरि एतौ, विष्णु इमौ, ये भी द्विवचन का है, उकारांत शब्द है। यहाँ देखें आप पचेते है, यह द्विवचन का है और एकारांत शब्द है। गंगे द्विवचन का है, एकारांत शब्द है, इसलिए यहाँ हरि, विष्णु, पचेते, गंगे, इन सब की प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। आगे हम देखें, अगली संज्ञा है निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा का सूत्र होता है कत, कतवत, निष्ठा। कत, जब हम इसको तोड़ेंगे तो तुमको मिलेगा कत, कतवत और निष्ठा, अर्थात ये कत प्रत्यय और कतवत प्रत्यय, इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा हो जाती है। इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। किसकी किसकी? कत की और कतवत। ये दो प्रत्यय हैं जिनका नाम क्या है? निष्ठा। इनको हम निष्ठा के नाम से जानते हैं, निष्ठा संज्ञा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से घ संज्ञा है। घ संज्ञा का सूत्र होता है तरप तंपो घ। तरप तंपो घ। जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा तरप और तमप घ, अर्थात तरप और तमप, इन दो प्रत्ययों की घ संज्ञा हो जाती है। तरप और तमप, ये जो दो प्रत्यय हैं इनकी घ संज्ञा। कत और कतवत, ये जो दो प्रत्यय हैं इनकी निष्ठा संज्ञा। आगे हम देखते हैं सर्वनाम संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा का जो सूत्र है ये दिया हुआ है कि सर्वादीन सर्वनामानि।
अर्थात जब हम इसको तोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा सर्व आदीन सर्व नामान, अर्थात इस सर्व आदि जो शब्द होते हैं इनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। जो सर्व आदि जो शब्द हैं जैसे विश्व, सर्व, यत, तद, एतत, इदम, अदस, अस्मद, युष्मद, ये जो सारे शब्द हैं इनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्व आदि जो सर्व आदि के में पढ़े गए शब्द हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कुछ कि जो सर्व है, विश्व है, यत है, तद है, एतत है, इदम है, अदस है, अस्मद है, युष्मद है, ये सभी जो शब्द होते हैं इनकी सर्वनाम संज्ञा होती है।